Hello बच्चों, let's read the question and the question says compare XYZ bond angles from the above given molecule। तो हमारे पास ये above molecule दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल्स है X, Y एंड Z। तो ये है X, ये है Y और ये है Z। तीन बॉन्ड एंगल हमें दिया गया है और हमें फाइंड करना है इनके बीच में रिलेशनशिप कि कौन सा बेटर या फिर कौन सा बड़ा होगा या कौन सा छोटा होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट लगने वाला है वो लगेगा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का इसमें बॉन्ड एंगल्स कैसे चेंज होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ साथ। बॉन्ड एंगल्स चेंज एंड यू कैन से हियर लोन पेयर भी एक प्रेजेंट होगा यहाँ पे की कंसेप्ट, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम देखेंगे लोन पेयर कैसे इफेक्ट करता है बॉन्ड एंगल पे। तो बेसिकली क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल में हम देख सकते हैं कि टर्मिनल क्लोरीन पे, यानी कि ये वाले क्लोरीन्स, टर्मिनल क्लोरीन्स पे क्या है, सिंस हमारे पास यही एक्स वाई जेड कंसिडर किया है तो बस हम ये कंसिडर करेंगे टर्मिनल क्लोरीन। सो टर्मिनल क्लोरीन हैज थ्री लोन पेयर्स। एलपी मतलब lone pair. Okay, so what will happen due to the three lone pair? So repulsion is more between two terminal chlorine, so we can say repulsion more between two terminal chlorine। तो इन दोनों क्लोरीन के बीच में ज्यादा रिपल्शन होने वाला है। इसका कारण यह है कि यहाँ पे तीन लोन पेयर है, वेर एज कंपेयरिंग टू द ब्रिज्ड क्लोरीन एटम्स, कंपेयर टू ब्रिज्ड क्लोरीन एटम्स, यहाँ पे क्या है, सिर्फ दो लोन पेयर प्रेजेंट है। सो रिपल्शन इज लेस, रिपल्शन लेस बिटवीन टू ब्रिज्ड क्लोरीन एटम। यानी यहां पर जो दो क्लोरीन है जो ब्रिजिंग में काम आ रहे हैं, इनके पास क्या है, दो ही लोन पेयर है, राइट। तो रिपल्शन इतना मैक्सिमम नहीं होगा जितना इस केस में है, क्योंकि यहाँ पे तीन लोन पेयर है। तो क्या हो जाएगा, वाई जो एंगल होगा वो छोटा होगा पर एक्स जो है वो बड़ा होगा। ओके, सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हायर रिपल्शन इज गोइंग टू यील्ड हायर बॉन्ड एंगल। सो फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट हायर repulsion will imply what? It implies higher bond angle, and from this we can conclude that जो हमारे पास वैल्यूज होते हैं एक्स वाई जेड की, तो एक्स का जो वैल्यू होता है वो होता है 94 डिग्री। देन इट इज फॉर वाई विच इज, वाई एंगल की बात करेंगे जो है सबसे कम रिपल्शन होने वाला है, उसमें जो एंगल होता है 84 डिग्रीज का, और जेड में जो एंगल होता है वो होता है 91 डिग्रीज का। सो फ्रॉम दिस क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम? इसका कंक्लूजन ये है कि एक्स का जो एंगल है सबसे बड़ा है, फिर बाद में कौन सा होगा, फिर जेड होगा एंड फिर लास्ट में वाई होगा। सो ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा, राइट। तो इस ये प्रेजेंट है कौन से ऑप्शन में? अगर हम पहला ऑप्शन चेक करेंगे, इट इज एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जेड, सो दिस इज इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन इज एक्स ग्रेटर देन जेड ग्रेटर देन वाई, सो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, एंड सी ऑप्शन इफ यू सी इट इज वाई लेस देन एक्स लेस देन जेड, वाई ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन जेड, so this is also incorrect। then we have z greater than, so this is also incorrect। only correct is our option B। hope you understand it well, best of luck।